हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सीरो टेक्स में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। हम आर्ट कैम का पूरा कोर्स कराते हैं। अगर आप आर्ट कैम सीखना चाहते हैं या फिर कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप रजिस्टर करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल में जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज मैंने देखी थी अंसार जी, आपकी सही हो रखी है आपने, लेकिन जो जी एक्सरसाइज सर। मैंने दी है उसमें से अभी तक कुछ नहीं किया आपने। आपने सर हाँ, उसमें से ही मैंने देख करके किया हूँ वीडियो से। नहीं वीडियो से किया ना, तो वीडियो में जो मैंने सिखाया था आपने अभी तक वही किया ना खाली। जी जी सर। मैं एक्सरसाइज अलग से भी तो ऐड करता हूँ ना उसमें। अच्छा अच्छा, वो वाला मैंने नहीं देखा था सर, तो कल मैं करके वो वाला दे दूंगा। हाँ, वो भी करिए थोड़ा सा। मतलब पता चलेगा, वो थोड़ा एडवांस रहती हैं चीजें। जी जी सर। जी। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। हेलो। जी पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। बढ़िया है सर। हम्म। देखिए, अभी तक हमने जो जो टूल सीखे हैं, तो आज मैं कोई नया टूल नहीं सिखाऊंगा। हमने अभी तक जो टूल सीखे हैं उसी की प्रैक्टिस करते हैं और उससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। जैसे अभी एक बेसिक लेवल का डिजाइन है कि इस तरह की इमेज हम कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से, और क्या शॉर्टकट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट में बिटमैप में गए, लेयर के अंदर में, और यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है एकदम से हमेशा से कोई मुश्किल टास्क ही लेना है। आप आसान से शुरू कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई चीज आती भी है तो आप उसको आसान से शुरू कर सकते हैं। आसान वाली चीज को प्रैक्टिस कीजिए, फिर जब आप उसको कर लें 2-3 बार अच्छे से, तो फिर आप थोड़ा मुश्किल यूज करें। ठीक है, ये मैंने एक फोटो इंपोर्ट कर ली इसमें। ये फोटो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहला क्या काम रहेगा हमारा, रेफरेंसेस बनाना। रेफरेंसेस किस तरह से बनाएंगे, पहले हम इस सर्कल को ट्रेस करते हैं। देखते हैं सर्कल इसके सेंटर में है या नहीं है पेज के। ठीक है, मैंने ये सर्कल बना लिया और देखते हैं F9 करके। ये देखो हल्का सा इमेज ना आउट है सेंटर से। अब ये जो सर्कल है मैंने F9 से इसको सेंटर कर लिया, लेकिन ये क्या हो रहा है, फोटो से थोड़ा सा आउट आ रहा है। तो आप बनाते टाइम क्या करिए, फोटो के रेफरेंस से काम करिए। ठीक है, और जब आपकी डिजाइन बन जाए तब आप उसको सेंटर कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जब कभी आप फोटो, जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, अगर वो पेज के सेंटर से काम कर रहे हैं तो कुछ टूल या कुछ काम करने में आसानी हो जाती है। वो आसानी क्या हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं, जैसे कि हमने मिरर वाला ऑप्शन देखा है। मिरर वाले ऑप्शन में ये ओवर मॉडल और एक्रॉस मॉडल पेज के सेंटर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, उसी तरीके से 3D में भी मिरर का एक ऑप्शन होता है, वो भी पेज के सेंटर से ही काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ये इमेज का रेफरेंस लिया है, ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको इसी हिसाब से बना लेते हैं। पहले ट्रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रेस करने के लिए पहले हमने फोटो के बराबर में सर्कल रख लिया है ऐसे, और अब वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को इस सर्कल के सेंटर में करेंगे। F9 नहीं दबाना है आपको, पेज का सेंटर नहीं करना है, वरना आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो गलत हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो सर्कल है
वो पेज के सेंटर में नहीं है, इमेज के सेंटर में है। तो इसलिए हम इस लाइन को भी सर्कल के सेंटर में करेंगे, ना कि पेज के सेंटर में। ठीक है, ये मैंने अभी सेंटर में कर लिया। अब देखिए जैसे हम इमेज पे काम कर रहे हैं तो ये इमेज बहुत डार्क नजर आ रही है, वेक्टर इतना अच्छे से हमारा समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस फोटो को थोड़ा सा लाइट करेंगे। लाइट करने का क्या तरीका है, ये टॉगल बटन आप देख रहे हैं, इसके साथ में स्केल है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट इसका कम हो जाएगा, हल्की इमेज नजर आएगी। अब वेक्टर हमें ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ रेफरेंस लेना है तो हमारे पास लाइट इमेज भी रहेगी, तो उससे हम समझ सकते हैं। अभी ये लाइन को सिलेक्ट करके मैं इसको रोटेट करता हूँ हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये वही मैंने किया जैसे हम 2D में भी कोई डिजाइन बनाते थे, ट्रेस करते थे रेफरेंस लेके, उसी तरीके से मैंने ये किया है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर आप देखिए ये फ्लावर की आउटलाइन को हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहली हमारी लीफ कैसी है, यहाँ पे, तो इसको हम देखते हैं। अभी नोड एडिटिंग में इसको स्मूथ कर लेते हैं। ये हमने इसको इतना ट्रेस कर लिया, और इसको भी हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं बीजीएल में कन्वर्ट करके। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, इतना हमने कर लिया ट्रेस। और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज विद राउंड। देखो ये यहाँ पे लाइन क्लोज हो गई। और अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी ये जो बीच की लाइनें हैं ये बना लेते हैं फटाफट। पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, कहीं पता चले बनाते बनाते ही डिलीट हो गया या हैंग हो गया सॉफ्टवेयर तो खराब हो जाएगा मामला। डेस्कटॉप ले लेते हैं, डेमो या डेमो कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको ट्रेस करना शुरू कर लिया, यहाँ से नोड एडिटिंग में चले जाते हैं, स्मूथ, इसको बीजियर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को यहाँ, इसी मतलब वेक्टर को यहाँ से उठा के कॉपी कर लूंगा, और सीधा बस इसी को एडजस्ट कर दूंगा ऐसे। नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पे इसी को एडजस्ट कर देंगे। फिर इसी को दूसरे को उठाना है, कंट्रोल दबा के छोड़ देना है। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि आसान रहे थोड़ा सा और एडजस्ट करने में। इसको भी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एक और नोड एडिटिंग में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बीच में बनाना है इसके। ठीक है,
तो दोबारा से एक कॉपी करेंगे और इस सेंटर लाइन से कनेक्ट करेंगे और नोड एडिटिंग में जाके इसको यहाँ पे टच करा देंगे। ये हो गया और ये थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, तो पहले इस लाइन को लाइन में कन्वर्ट करेंगे, लाइन में कन्वर्ट करने के बाद फिर बीजियर में कन्वर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, तो जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन था पहले स्ट्रेट हो जाएगा, शेप प्रॉपर मिल जाएगी। ये हो गया। अब इधर वाली लाइन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ताकि हम इसकी सेम अपोजिट ले सकें, वरना अगर मैनुअल बनाएंगे तो वो उतना क्लियर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी एक साथ करेंगे सारे को। ये हमने सारा सिलेक्ट किया, सारे को सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम क्या कर देंगे, बॉटम, तो हमारे पास अपोजिट साइड में सेम आ गई। ठीक है, तो ये पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, एक पार्ट इधर का ये भी बनाना है। ठीक है, तो हम पहले इसका ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा। एक पार्ट ये बना लेते हैं, एक एक पार्ट करके बनाएंगे, फिर सारी चीजें हमारी क्रिएट होती चली जाएंगी। पॉलीलाइन लिया और पॉलीलाइन से देखो ये किस तरीके से बनेगा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यहाँ से और एक लाइन मैंने ली अंदर से। ठीक है, अभी जैसे ये बना रहा हूं मैं, इसका आधा हिस्सा हम बनाएंगे, ठीक है, और आधा हिस्सा हम इसका मिरर करेंगे। तो वो कैसे होगा, इसको हम पहले 45 डिग्री का एक रेफरेंस ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल में गए, ऑल्ट बटन मैंने दबाया और ऑल्ट बटन दबा के इसकी फिर साथ में कंट्रोल बटन दबा के इसकी एक डुप्लीकेट बना ली 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई 45 डिग्री पे। अब इसका हम जो रेफरेंस लेंगे इसी के हिसाब से लेंगे, इसको स्मूथ किया, इसको थोड़ा सा हम और अंदर लेंगे, ठीक है, एक ये बना लिया हमने। और एक लाइन हम और बना लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसके करीब से लेके आएंगे, नोड एडिटिंग में गए, बीजियर में कन्वर्ट किया, ठीक है। देखो दो लाइनें बन गई, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, अब एक और हम इसमें बनाएंगे, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमने जो ये बनाया है ऊपर की साइड, इसको ऊपर की साइड ना बना के हम इसको कर लेते हैं नीचे की साइड, हम इसको क्रॉस सेक्शन से ले लेंगे। इसको भी थोड़ा सा आगे ले आते हैं पास में। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं राउंड इफेक्ट, इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक सर्कल। बस ये इतना रखना है, ये सर्कल बन गया। तो हमारा एक पार्ट ये बन गया है। ठीक है, और एक हमें ये वाली लीफ बनानी है, देखो ये ऐसी वाली लीफ बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ट्रेस करेंगे एक और, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नोड एडिटिंग में जाएंगे,
बीजियर में कन्वर्ट करेंगे और ये मैंने एक लीफ बना ली। तो अभी जितना मैंने ये किया है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये मैंने खाली अभी वेक्टर ट्रेस ही किया है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नो सर। यहाँ से एक ये और है हमारा वेक्टर, इसको भी हम ट्रेस करेंगे ऐसे ही, यहाँ सेंटर लाइन तक ले लेंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना टूल का, कि हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं और कैसे यूज करेंगे। अब ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ टू रेल के हिसाब से। आपने देखा है 2 लाइनें मैंने बनाई है, तो हम इसमें टू रेल शेप यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह का शेप हम एक्सट्रूड टूल से नहीं बना सकते, ना ही हम स्पिन टूल से बना सकते हैं। इसके लिए हम इसमें टू रेल स्वीप का यूज करेंगे। और जब टू रेल स्वीप से का यूज करना है, तो उसमें हमें 2 वेक्टर बनाने होंगे, क्योंकि वो 2 वेक्टर से काम करती है। ठीक है ना? उसी तरीके से चीज का ध्यान रखते हुए हमें पहले से डिसाइड करना होता है कि हमें टूल कौन सा यूज करना है, उसी के हिसाब से ही हमें यहाँ पे वेक्टर डिजाइन करना होता है। इसको हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, यहाँ तक डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी हमने वेक्टर बना लिया है। नोड एडिटिंग से हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपर शेप दे देंगे। आई और ये डिलीट, ताकि थोड़ा सा हम इसको और स्मूथ कर सकें। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम इतने हिस्से को क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। कैसे मिरर करेंगे? लाइन के रेफरेंस से। तो पहले मिरर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा इनलाइन सेक्टर, इनलाइन, ये लाइन सिलेक्ट किया, इसको क्या इन सॉरी, पहले लाइन को सिलेक्ट किया, फिर ये सारा वेक्टर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा एक मिनट, और एक चीज मैं और इसमें करना भूल गया, सर्कल और बनाना है अभी हमें। तो इसी सर्कल की एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल से। डायमेंशन लॉक कर लें हमेशा जब भी आप स्केल करने लगे। अक्सर यही इशू आता है कि डायमेंशन लॉक नहीं करते हैं, फिर आगे पीछे भागती है शेप। ठीक है ना, ये बन गया। तो अब पहले हमने लाइन सेलेक्ट कर ली, फिर ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया। और इसको अब हम क्या कर देंगे, इन सिलेक्टेड लाइन। तो ये हो गया हमारा मिरर पार्ट। ठीक है, तो एक हिस्सा हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन, और इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन। नोड एडिटिंग में जाके इसको स्मूथ कर लेंगे, ये भी स्मूथ और ये भी स्मूथ, ताकि किसी तरीके का बीच में फर्क ना रह जाए। अब इसमें बारी आती है क्रॉस सेक्शन बनाने की। जब हमें इसे टूरल स्वीप पे यूज करना है, तो टूरल स्वीप में हमें इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाना होगा। बिना क्रॉस सेक्शन के तो शेप बनेगा नहीं। तो हमें अब इसमें क्रॉस सेक्शन कैसा चाहिए होगा, आप देखो, पहले डिजाइन को देख के समझो कि इसमें क्रॉस सेक्शन की कैसी जरूरत होगी। यहाँ पर आप देखो, ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद बाहर से ऐसे राउंड आ रहा है। तो जो हमारा मोटा मोटी क्रॉस सेक्शन बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो यही हमें क्रॉस सेक्शन अब बनाना होगा। यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरीके से। नोड एडिटिंग में गए और इस लाइन को मैंने नोड को डिलीट कर दिया, इसको किया आर्क में कन्वर्ट अंदर की तरफ, और इसको भी किया आर्क में कन्वर्ट बाहर की तरफ। अब हम इसको बेसिक चीज को याद रखते हुए कि 90 डिग्री से अंदर अंदर होना चाहिए, तो हमने उसी तरीके से इसको
क्रिएट करना है क्रॉस सेक्शन को। और मैंने क्या बताया था कि जब भी आप क्रॉस सेक्शन क्रिएट करें तो उसकी शार्प एज को थोड़ा सा फिलेट दे दें। उससे क्या होगा, जो आपकी जो शार्प एज आएगी, इससे मटेरियल खराब होता है। आप इसको हल्का सा स्मूथ कर देंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और मटेरियल भी कम खराब होगा। तो हम इसमें 2 mm का फिलेट ले रहे हैं। यहाँ पे ये राउंड हो गया हल्का सा। अब इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और हल्का अगर आपको थोड़ा सा शार्पनेस दिखानी है डिजाइन में तो आप इसमें राउंड का फिलेट कम कर सकते हैं। 1 नंबर कर दिया मैंने। और नीचे से अब इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन तैयार हो गया इसके लिए। और इसमें भी यही सेम शेप है तो हमारा इसमें भी यही सेम काम कर जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम 3D व्यू में, और 3D व्यू में अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टू रेल स्वीप। और टू रेल स्वीप में पहले हम डिसाइड करते हैं, बाहर वाली सिलेक्ट कर लेते हैं ड्राइव रेल, फिर करते हैं अंदर वाली ड्राइव रेल सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन को, और अप्लाई कर दिया। इसमें कुछ आया नहीं, एक ही सिलेक्ट हुआ है सर। एक ही सिलेक्ट हुआ। अरे हाँ, एक ही सिलेक्ट हुआ। ये हो गया, आ गया। अब हमें देखो क्या करना है, जब भी आप 3D बनाते हैं तो आपको हमेशा हाइट कंसीडर करके चलना होगा। ठीक है, पहले से ही ऐसा नहीं है किसी की हाइट कुछ दे दी, किसी की हाइट कुछ दे दी, तो आपका ना तो डिजाइन अच्छा बनेगा और मटेरियल भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हमें अपने डिजाइन की हाइट रखनी है वो 10 mm रखनी है। तो जो मैक्सिमम बड़े पार्ट्स होंगे उसकी हम हाइट 10 mm ही देंगे। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट दे दी 10 mm। ठीक है, 10 mm में थोड़ा सा इफेक्ट कम नजर आ रहा है तो हम इसको 12 कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये शेप बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसा हमारे फोटो में। यहाँ पे ऐसा शेप है, सेम वही 3D में हमारा शेप बन रहा है। तो हम करेंगे क्या, देखो हमने इसकी हाइट दे दी है, क्रॉस सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, पहले ही ऑलरेडी बना रखा है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सीधा हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को शेप एडिटर टूल से अब बनाएंगे। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, और शेप एडिटर टूल में गए, यहाँ पे राउंड शेप दिया और इसको अप्लाई किया। अभी देखो ये क्या हो रहा है, फर्क नजर आ रहा है कि इसकी शेप और इसकी शेप एक दूसरे के ऊपर ऐड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज हाई करेंगे। मर्ज हाई करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट टू हाइट देना है। लिमिट टू हाइट देने के बाद में हमारी जो मैक्सिमम हाइट कितनी थी, 12 थी, इसको 12 देते हैं। देखो 12 देने के बाद यहाँ पे हल्का सा फ्लैट हो गया, और या तो हम इसको और थोड़ा सा कम करेंगे, 10 किया, और यहाँ पे डिग्री हम इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो मैच हो गया, यहाँ पे भी देखोगे मैच हो गया, और इधर भी हमारा मैच हो गया। और ये जो हल्का हल्का सा फर्क आ रहा है, इस फर्क को हम कैसे करेंगे, स्मूथ टूल से एडजस्ट करेंगे, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। या फिर हम थोड़ी सी इसकी हाइट और बढ़ा के देख लेते हैं, 11 mm करके देखते हैं 11 mm में कैसा दिख रहा है। 11 में भी ठीक ही लग रहा है, 11 से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एकदम प्रॉपर तरीके से शेप आ रही है। पूरा 12 ही कर लेते हैं, छोड़ो, 12 करने के बाद इसको एडजस्ट कर देंगे स्मूथ टूल से। असल में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज डाउन हो गई ना, तो इसके लिए फ्लावर का शेप ज्यादा पता लग रहा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्मूथ टूल की हेल्प से। 10 करते हैं तो ये ज्यादा नीचे जा रहा है, तो 12 ही कर लेते हैं। 12 करने पे हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया, 12 कर लिया। अब इसको कर देते हैं अप्लाई। तो हमारा क्या हो गया, एक पार्ट ये बन गया। ठीक है, अब ये एक पार्ट बन गया है, इसको हम छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि साथ साथ स्मूथ भी करते चलते हैं। तो स्मूथ कैसे होगा, यहाँ पर आप देखोगे एक ड्रॉप साइन है, ये होता है स्मूथ टूल, ड्रॉप का साइन। शॉर्टकट से भी ले सकते हैं आप, इसके अंदर में नहीं मिलेगा आपको, रिलीफ में जाना होगा, यहाँ पे स्कल्प्ट में जाना होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको स्मूथ टूल। स्मूथ टूल लिया। अब ये देखो इसमें एक डार्क स्पॉट दिख रहा है मेरे माउस के कर्सर के साथ में, ये इसका डाया है। आप इसके डाया को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब इसको हम करते हैं छोटा, और इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। देखो स्मूथ हो रहा है, दिख रहा है।
इसको हम हल्का हल्का सा स्मूथ कर देंगे ताकि जो हमारी शेप है एकदम मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, पता भी ना चले। ठीक है, एक ही हो गया। यहाँ से अब नहीं दिख रहा ना जॉइंट कोई, देखो यहाँ से अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब इधर आ जाते हैं, इधर का ये जो जॉइंट है इसको भी ऐसे ही कर देते हैं स्मूथ। बस अभी हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। हो गया मिक्स। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर देते हैं ऐसे, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। बस ये हमारा डिजाइन मिक्स हो गया। इसको कर देते हैं क्लोज। तो हमारा ये एक पार्ट बन गया। अभी अब हमें क्या करना है, इसमें दूसरा पार्ट बनाना है। तो दूसरा पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नई लेयर पे जाएंगे। सेम लेयर पे काम नहीं करेंगे, नई लेयर पे काम करेंगे। और नई लेयर पर कंबाइन मोड हम क्या कर देंगे, मर्ज। यहाँ पे मैंने मर्ज ले लिया है, इसका कंबाइन मोड मर्ज हाई। ठीक है, अब हमें सेम वही चीज करनी है, टूरल स्वीप लेना है। ये लिया टूरल स्वीप, पहले बाहर वाला फिर अंदर वाला। ठीक है, क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट किया। ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये उल्टा बन रहा है। ये चीज हमें बाहर की तरफ चाहिए थी, अंदर की साइड चाहिए थी। हम करेंगे क्या, इसमें साइड चेंज कर देंगे। ये वाली हमने बाहर की, अंदर की, नीचे वाली ली थी सेकंड, अब हम इसको कर देते हैं फर्स्ट, नीचे वाली लाइन को, और बाहर वाली लाइन को कर देंगे सेकंड ड्राइव रेल। तो अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें हाइट कंट्रोल कर लेते हैं हम। हमने हाइट दी थी 12। ठीक है, ये हो गई हमारे पास 12। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा पास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे तो ये फ्लावर के अंदर हम इसको हाइड कर देंगे। और कैसे कर सकते हैं हाइड, अभी मैं बता देता हूँ। ये हमने बनाया इतना पार्ट, इतना पार्ट बनाने के बाद हम इसको, हमने हाइट 12 ले लिया, अप्लाई कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने इसमें एडजस्ट किया था वैसे इसमें भी शेप बनाएंगे सर्कल की। राउंड लिया, 90 डिग्री दिया, और लिमिट टू हाइट में 12 दे दिया। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें सर्कल थोड़ा ज्यादा पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल का साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं पहले। ये एडजस्टमेंट हमें ऑन टाइम करनी होती है, जिससे कि हमारा 3D मैच कर जाए। ठीक है, अभी अब हमने थोड़ी सी शेप बढ़ाई है, अब करके देखते हैं इसे। ये देखो अभी आ गया। ठीक है, और बढ़ाना चाहे तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको स्मूथ टूल से एडजस्ट कर देंगे। अप्लाई कर देते हैं इसको, स्मूथ टूल लेते हैं, और यहाँ पे स्मूथ टूल से इसको हम एडजस्ट कर देंगे शेप को। ठीक है, सर तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाते हैं क्या? हाँ जी। नहीं, मर्ज नहीं हो जाते हैं। स्मूथ टूल से होता क्या है, मर्ज तो हमने इसको पहले ही कर दिया है, सर्कल को इसके साथ में मर्ज हाई कमांड ली थी। स्मूथ टूल से होता क्या है, जो बीच में ये ग्रुप से नजर आ रहे होते हैं, ये उस ग्रुप को भर देता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नाली ली, मतलब कि ग्रुप बनाया किसी मिट्टी में। अब जी। उस मिट्टी को भरने के लिए आप ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी डाल रहे हैं, तो एक लेवल हो जाता है, मिक्स हो जाती है वो चीज। या मटेरियल, मिट्टी की जगह मिट्टी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए ये ग्रुप है, अब मुझे इस ग्रुप को भरना है, मैं क्या करूंगा, इसमें स्मूथ टूल का यूज करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, देखो स्मूथ कर दे रहा है उसको, जॉइंट को मिक्स कर दे रहा है। जितनी जगह है यहाँ पे जो गहराई है उसको भर दे रहा है। ठीक है, तो ये स्मूथ टूल इस तरीके से होता है। कहीं जॉइंट वगैरह जो होते हैं, जो नजर आ रहे होते हैं, उसको हम स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि वो जॉइंट्स पता न चले, नजर ना आए। ओके सर। अभी इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये फ्लावर, यहाँ पे देखो फ्लावर बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने लेयर सेलेक्ट कर रखी है जो जिसमें हमने ये बनाया हुआ है। अब ये वेक्टर हमारे पास क्लोज है, हमें इस फ्लावर के अंदर ये चीज नहीं चाहिए, तो हमने ये फ्लावर वाली लीफ का वेक्टर पकड़ा और क्या कर दिया, 0 इनसाइड वेक्टर। देखो अभी कट गया, खाली इसी के अंदर हो गया।
जितना लीफ के अंदर आ रहा था उतना कट गया, बाकी तो इसके अंदर ऑलरेडी मर्ज है ही है, ठीक है ना। सर फिर से करके दिखा सकते हैं? जैसे ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था ना पार्ट, तो अभी क्या है, ये लीफ के अंदर आ रहा है, लीफ के अंदर हमको चाहिए नहीं है, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को सिलेक्ट किया और रिलीव, देखो ये शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जीरो इनसाइड वेक्टर, ठीक है। जीरो इनसाइड वेक्टर का क्या मतलब हुआ, जो मैंने वेक्टर सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जितना भी 3D आ रहा होगा वो जीरो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा 3D। तो जब मैंने ये वेक्टर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ये टूल सिलेक्ट किया जीरो इनसाइड वेक्टर, तो इसने अंदर इस वेक्टर के अंदर जितना 3D आ रहा था वो डिलीट कर दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका क्यों नहीं किया, इसका इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मैंने लेयर सिलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी के अंदर जो 3D होगा उसको डिलीट करेगा, इस वाली 3D का डिलीट नहीं करेगा, इस वाली लेयर का डिलीट नहीं करेगा। अगर मैंने ये लेयर सिलेक्ट की होती, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर ली, अब दोबारा से मैंने ये वेक्टर सिलेक्ट किया और जीरो इनसाइड वेक्टर किया, तो अब किसका किया, इस वाले का किया, इसका नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने इस वाले की लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। तो जिस लेयर में आप सिलेक्ट कर रखा है आपने, उस लेयर में ही डिलीट होगा। और ये टूल आपको शॉर्टकट अगर आपने नहीं ले रखा है तो रिलीफ में जाने के बाद एडिट में मिलेगा आपको जीरो इनसाइड वेक्टर। शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जीरो, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे, कंट्रोल प्लस जीरो किया, ये देखो हो गया डिलीट। इस समझ में आ गई? जी सर। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी ये हमने एक हिस्सा इसका बना लिया है, अब हमें इसमें एक ये लीफ और बनानी है, ठीक है। तो लीफ के लिए भी हम आ जाएंगे टूरल स्वीप में, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और दोनों को एक बार में सिलेक्ट कर लिया, तो टूरल स्वीप हमारा ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जो हमें लीफ का इफेक्ट देना है वो कैसा इफेक्ट रहेगा इसका, एक बार फोटो में देखते हैं। फोटो में देखिए किस तरीके से ये नजर आ रहा है, इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ हमें इसे उठा हुआ इफेक्ट चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आ जाते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा इस तरीके से रहेगा, एक हमने रेक्टेंगल लिया, नोड एडिटिंग में गए, इसमें हमने किया मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट करने के बाद इधर से भी नोड डिलीट कर दिया, इधर से भी नोड डिलीट कर दिया, और इसको हम आर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं हल्का सा ऐसा, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, अब कर देते हैं मिरर, ताकि दोनों साइड हमारी सेम रहे। इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब यही वाला इफेक्ट हम इसमें देंगे। तो पहले हमने टूरल स्वीप में ये दोनों लाइनें सिलेक्ट कर ली और इसको सिलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन में दे दिया, देखो आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे अभी हमने ये दोनों अलग अलग लेयर पे बनाया है, इसकी लेयर अलग है, इसकी लेयर अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इन दोनों की हाइट को चेंज करना है एक साथ, अगर आप मान लो चेंज करना चाहते हो तो अभी आप करोगे स्केल, तो अभी जो स्केल होगी सिर्फ जो लेयर आपने सिलेक्ट कर रखी है वो हो रही है, दूसरी वाली नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपने ये लेयर सिलेक्ट कर रखी है और इसको करेंगे तो देखो खाली ये हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो इस चीज से, जैसे मान लीजिए आप किसी एक डिजाइन का आप पार्ट में बना रहे हैं, आप उसको बाद में क्या करना होता है, एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये लिया है, इन दोनों को हम एक लेयर में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, या फ्रंट लिप पे क्लिक करेंगे और करेंगे मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल का मतलब क्या हुआ, जो जो लेयर्स हमने ऑन कर रखी हैं ये उसको मर्ज कर देगा। मर्ज विजिबल किया, ये देखो यहाँ पे एक लेयर बन के आ गई मर्ज विजिबल की, इन दोनों लेयर को इसने ऑफ कर दिया और एक नई लेयर बना दी इन दोनों को मर्ज करके।
अब इस लेयर में क्या होगा, अब जब हम स्केल करेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा एक साथ होगा। अब ये दोनों एक ही लेयर में आ गए, ये देखो। तो अब ये एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है। पहले क्या था, दोनों अलग अलग थे, अब ये एक सिंगल बन गए। तो इस सिंगल वाले में पार्ट में मैं इसको कर लूंगा, बना लूंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, टूरल स्वीप में आ जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ टूरल स्वीप में सिलेक्ट कर लेते हैं और ये शेप बना देते हैं। ये हमारे बन गई। अब इसमें हमें करना क्या है, मर्ज हाई। मर्ज हाई किया तो ये देखो हमारी शेप प्रॉपर आ गई। अभी आप यहाँ पे देखोगे टॉप में थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे दोनों को, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से आ गई ये शेप, लेकिन इसकी हाइट को भी अभी हमें मेंटेन करना है। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें नहीं की, वो क्या नहीं की, ये जो शार्प शार्प एज आ रही थी इसमें, इसको मैंने राउंड नहीं किया। इसको हम राउंड भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर से स्मूथ नजर आए। ये राउंड हो गया। अब जब हम इसमें इफेक्ट देंगे तो देखना एकदम शार्प ना आके हल्का सा राउंड आएगा। अब सही है, ये प्रॉपर खुद ही स्मूथ हो गया, हमें स्मूथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो रिजल्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, वो देखने में अच्छा दिखेगा। इसकी हाइट हम कर लेते हैं 12 करके देखते हैं एक बार, और मर्ज हाई कर देते हैं इसको। देखो 12 में हमारा एकदम बढ़िया दिख रहा है। अप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या है, ये एक सिंगल लेयर पे, देखो यहाँ 2D में आओगे आप, टॉगल व्यू में देखोगे तो ये आप देखो एक सिंगल लेयर पे पूरा दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेयर्स पे आते हैं, लेयर 1 पे आएंगे तो दिखाएगा, ये देखो लेयर 1 में क्या बना हुआ है, इतना बना हुआ है। लेयर जो डिफॉल्ट लेयर थी उस पे कितना है, ये बना हुआ है। लेकिन मर्ज लेयर पे आ रहे हैं तो हमें इसमें तीनों दिख रहे हैं, है ना, तीनों अब एक ही लेयर के अंदर में। हाइट चेंज करेंगे तो तीनों की एक साथ होगी। ये कुकी कटर से कट करेंगे तो तीनों एक साथ कट, मतलब ये तीनों के तीनों एक साथ कट होंगे, है ना। स्केल करेंगे तो तीनों एक साथ होंगे। तो अब ये एक सिंगल लेयर में आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये बनाते हैं ये वाली लीफ, फ्लावर वाली। सर जी, वो जो लीफ बनाया आपने वो शेप एडिटर में नहीं बन सकता? ये वाला, लीफ लीफ वो है ऊपर ये वाला। वाला या नहीं ये नहीं, वाला, इससे ऊपर वाला जो, ये हाँ, वाला, बीच सेंटर वाला, ये वाला हाँ। शेप एडिटर से बन जाएगा, बट ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम इसको थोड़ा सा वेक्टर को बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेने के बाद में इसको हम कर देते हैं क्लोज। सॉरी, पहले ज्वाइन कर लेते हैं फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ले, ये एक तो कलर इसमें नहीं समझ में आ रहा वेक्टर का ठीक से, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ। मैंने कल उसको डिफॉल्ट नहीं किया था। वेक्टर ना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम शेप एडिटर से बना के देखते हैं। आप देखो स्क्वायर लोगे तो ये देखो इस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे हम शार्प नहीं कर सकते इस चीज को, ओ सॉरी, राउंड नहीं कर सकते इस चीज को। इसमें हमने कैसे बनाया, देखो इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, इसका इफेक्ट। इसमें जो शेप बन रही है, आप साइड से देखो कैसी बन रही है, टेपर एकदम सीधी बन रही है। लेकिन जो हमने बनाया है उसकी जो शेप है वो अंदर की तरफ राउंड है ना। जैसे हमने वेक्टर दिया है जी जी। वैसा शेप बन रहा है। ये चीज हम शेप एडिटर में नहीं कंट्रोल कर सकते, शेप एडिटर में ये एकदम स्ट्रेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्क है कि अगर हमें कस्टम शेप बनाना है, देखो ये एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम इस पे आ जाते हैं जो हमने बनाया टूरल स्वीप से, इसकी शेप देखो अंदर की तरफ हल्की सी झुकी हुई है, अंदर की तरफ हल्की सी राउंड है। तो ये इफेक्ट हमारा टूरल स्वीप से ही आ सकता है, उससे नहीं आ पाएगा। क्लियर है। जी सर, ठीक है। तो हमने इतना हिस्सा बना लिया है।
अब हम क्या करने वाले हैं, ये लीफ बनाएंगे एक नई लेयर पे। अब देखो इस लीफ में भी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप फोटो देखें, फोटो को हम यहीं ले लेते हैं ऐसा करके। देखो इस लीफ में ब्राइट ज्यादा दिखती है इसमें। इस लीफ में देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट हाइट नजर आ रही होगी, ठीक है। अगर आप इस लीफ को देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट हाइट नजर आ रही होगी, यहाँ पे एकदम शार्प हाइट है, और ये अलग शेप नजर आ रही है इसमें, ऊपर की तरफ उठी हुई और यहाँ से नीचे की तरफ झुकी हुई, ठीक है। तो ये शेप हमें पहले क्रिएट करनी होगी, और उसके बाद हमें इसमें से ये कट करना होगा। आप डायरेक्ट इस तरह की शेप नहीं बना पाओगे इसमें। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3D में आ जाते हैं, और हम क्या करेंगे, नई लेयर तो हमने ऑलरेडी ले ली है, लेयर 2, और हम यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं, ऐसा करते हैं ऐसे, इस तरीके से, और इस आर्क को हम मिरर कर देते हैं बॉटम की साइड, ठीक है। और इसमें ये हमें ऐसा चाहिए कि ऊपर इधर की साइड उठा हुआ हो और इधर की साइड झुका हुआ हो। दो तरीके हैं इसके बनाने के, या तो आप इसको इस तरह से बनाओ, जैसे कि पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नोड इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक तरफ से, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया, थोड़ा सा बड़ा किया, और दोनों साइड से इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इधर से भी अब इसको नीचे की साइड से भी क्लोज कर देते हैं। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, शेप एडिटर टूल में आ जाते हैं एक बार, राउंड लिया, और यहाँ पे स्ट्रेट हाइट दे देते हैं हम, हमारी हाइट कितनी है 12, और यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस -45, और स्केल 12 की जगह हम इसको कर देते हैं 8। तो ये कैसा आ रहा है नीचे इफेक्ट, डाउन आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें गलत कर दी, वो मुझे ये नीचे की साइड लेना था, ऑल्ट बटन दबाया, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ऐसा। अब वही सेम चीज करेंगे, हाँ ये चीज आ गई। देखो ये इफेक्ट हम कर देंगे अप्लाई। देखो मैंने स्केल हाइट ली है 8 mm, तो जो डाउन जा रहा है वो 8 mm तक जा रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 8 की जगह हम इसको कर देते हैं 6, तो गहराई थोड़ी और कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 6 कर दिया, और 6 करने के बाद में हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने ये शेप बना ली है। ये शेप बनाने के बाद में आप देखो इसमें दिख रहा होगा एक कटोरी जैसी बन गई है, अंदर की साइड ढाल आ गई है, ढाल थोड़ा कम दिख रही है, हमें 8 ही रखना चाहिए था वैसे। चलो एक बार कट करके देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 आउटसाइड वेक्टर कर देंगे। ये देखो हमारी लीफ कट गई, आ गया सही इफेक्ट, देखो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से डाउन है, यहाँ से उठा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? हम्म, मैंने क्या जी किया सर, अभी, ये क्लियर है। समझ में आया आप लोगों को? जी सर। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने लीफ के अंदर बनाया था हिस्सा, इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ से हमने कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट, अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल। या अब हमारी लीफ का इफेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है,
इसको हम बनाएंगे कुकी कटर से कट कर लेते हैं इसको। कुकी कटर से हमने इसको किया कट, ये लाइन सिलेक्टेड थी, कुकी कटर से हमने इसको किया कट, और कट करने के बाद में वेक्टर ओपन कर लेते हैं, और ये जो सर्कल है इस सर्कल के रेफरेंस से 4 बार इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ सेंटर दिया, रोटेट ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सेंटर किया, और यहाँ पे हम दे देते हैं 4, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी पेस्ट नहीं करना है आपको। पेस्ट क्यों नहीं करना है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो क्रॉस हो रही है दोनों लीव्स आपस में, है ना। तो हमें करना क्या होगा, इस वाली लीव को थोड़ा सा डाउन करेंगे, इन दोनों की हाइट कर देते हैं छोटी, इसको हम कर देते हैं 10, अप्लाई, हो गए डाउन, या 9.5 कर देते हैं, बस ये हो गए डाउन। और इनको पूरा 12 ले लेते हैं, तो सिलेक्ट किया, इसको किया 12, अप्लाई। ठीक है, अब इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं पेस्ट। देखो बन गया। अब इसमें हमें ये बीच का सर्कल लेना है, और सर्कल को शेप एडिटर से शेप दे देंगे। शेप एडिटर लिया, राउंड दिया, इफेक्ट हाई कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट अभी सिलेक्ट है, ऐड कर लेते हैं, मर्ज हाई, और मर्ज हाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम देते हैं नीचे से 5 mm स्टार्ट हाइट, और इसको हम दे देते हैं लिमिट हाइट कितनी, 7, 5, 12 होता है ना, 7 दे देते हैं इसको। ये देखो आ गया, बढ़िया, अप्लाई कर दो। ये मैंने अभी एक सिंगल लेयर पे ही बनाया पूरा फ्लावर, अप्लाई कर दो इसको, बन गया। किसी को कोई डाउट? सर ये चारों फ्लावर के मतलब जो 4 बनाए हैं हमने एक रोटेट कॉपी करके, सेम ही रखने हों? सेम रख दोगे ना तो फिर आपस में ये मिक्स हो रही थी। यहाँ पे आप फ्लावर अगर डिजाइन में देखोगे तो डिजाइन में भी यही चीज है कि 2 छोटे हैं, यहाँ पे देखो ये वाली जो लीफ है इससे नीचे आ रही है, और ये वाली जो लीफ है इधर वाली दोनों ऊपर की साइड है। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट आपको। आप नहीं ऐसा फिर भी भी मतलब अगर नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो उसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आप अगर छोटा ना करना चाहो तो एक तरीका और है इसको करने का। वो क्या है, पीछे जाते हैं हम जरा, अब देखो मैंने ये वापस से ले लिया, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका इंप्रेशन छप गया होगा, है ना। अभी मैंने इसको ब्लू कर रखा है, मतलब कि कट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहा है क्योंकि हमने इसको पेस्ट कर दिया था। और जैसे मैंने बताया जब भी आप पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद इसका इंप्रेशन छोड़ेगा। तो इसको मैंने जी ब्लू करने के बाद में क्या करना है, रीसेट कर देना है। जैसे ही मैं इसको रीसेट करूंगा तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, वो क्लियर हो गया सारा इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, दोनों की साइड को बराबर कर लेते हैं, इसकी भी 12 कर लेते हैं, उसकी 12 करी थी, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों आपस में मिक्स हो रही हैं, दिख रही है। जी जी सर। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप पहले क्या करिए, इन दोनों को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट बटन दबा के, और इसको हमने कर दिया पेस्ट। हो गई इन दोनों पेस्ट। अब आप क्या जी करेंगे, ये जो वेक्टर है फ्लावर का, इस फ्लावर के वेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। एक ये लीफ हो गई, ये हमारा एक मिनट, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग लेयर पे सेव कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, और इन दोनों को हम अलग लेयर पे कर लेते हैं।
मोर ऑप्शन में जाएंगे, आउटलाइन ले लेंगे इसकी, पेस्ट कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये पेस्ट हो गया, ये दोनों आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पुरानी वाली मैंने पहले वाली जो इसकी लीफ पेस्ट करी है, जो मेरे को हाइड करनी है, ये इसका ये क्रॉस सेक्शन वेक्टर सेलेक्ट करूंगा, ये वाला वेक्टर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और क्या कर दूंगा 0 इनसाइड। तो क्या होगा, ये लीफ यहां से कट गई, तो जो जी इंटरसेक्शन था इसका वो भी हट जाएगा, ये देखो हो गया। जी सर। तो दोनों तरीके आप कैसे भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे जो बीच में सर्कल था, उस सर्कल को इफेक्ट दे देते हैं हम। सर्कल की हमने शेप दी थी शेप एडिटर में, राउंड 90 डिग्री, और लिमिट हाइट दी थी 7 mm, और स्टार्ट हाइट दी थी हमने 5 mm। तो टोटल हाइट हमारी 12 है, तो वो 12 आ जाएगी। सॉरी, मर्ज हाई करना है इसको, ये देखो, ठीक है। क्लियर है ये, जी सर। अप्लाई कर दिया। अब ये फ्लावर हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, ये देखो ये दोनों भी अलग अलग लेयर पे बन गए, फ्लावर भी, और ये भी अलग अलग लेयर पे बन गए, है ना। जी तो हम क्या करेंगे, इसको भी मर्ज कर लेंगे। मर्ज विजिबल, जो मर्ज लेयर थी इसको हम ऑफ कर देते हैं, और इन दोनों को ऑन रख के इन दोनों को खाली हम मर्ज विजिबल कर देंगे। अगर मैं ये मर्ज वाली लेयर को ऑन रखता तो ये भी इसी के साथ में आ जाती, इसी के जी अंदर सर। मर्ज हो जाती। हमें खाली ये दो फ्लावर की चाहिए थी, तो हमने दोनों फ्लावर की खाली ऑन रखी, बाकी की ऑफ रखी। अब ये फ्लावर भी एक लेयर में हो गया, और ये जो हमारा था ये भी एक लेयर में हो गया, दोनों एक लेयर में आ गए। अब हमें फ्लावर में तो कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें इसको हमें चारों तरफ घुमाना है, ये वाली लेयर को, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, इसको हम कुकी कटर से कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मर्ज ले लेते हैं, इसको भी मर्ज कर देते हैं, फ्लावर को भी, और दोनों को क्या करेंगे, कुकी कटर से कट कर लेंगे। पहले इस वाले को कर लेंगे, ये वाला हो गया कट, ठीक है, और फिर इस वाले को कट कर लेंगे। सॉरी, सिलेक्ट हो रखा था वो, इसके लिए। अब इस वाले को कट कर लेंगे, दोनों कट हो गए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सेंटर कर लेते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। पहले तो ये हटा देता हूँ मैं, वरना सेंटर आउट हो जाएगा। सारे को हमने सिलेक्ट किया, F9 से सेंटर कर दिया। अभी ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर सेंटर आ गया, ठीक है। अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ये वाली हमारी मर्ज लेयर 1 में थी, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टूल में गए, और हाँ मैं इसकी आउटलाइन हटा देता हूँ क्योंकि आउटलाइन की जरूरत नहीं है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो हमें पता था कि रिलीफ कुकी कटर से हमने कट कर लिया है इसको, ठीक है, ये हिस्सा हमने कट कर लिया है, और मिरर टूल में जाके हम इसको सिंपली मिरर कर सकते हैं। कैसे, पहले लाइन सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इनसिलेक्टेड लाइन कर दिया, ठीक है, फिर लाइन सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया दोनों को, और इनसिलेक्टेड लाइन कर दिया, तो ये चारों पेस्ट हो गए। एक तो तरीका ये है। अब आप इन चारों को सिलेक्ट करके पेस्ट टूल से, ट्रांसफॉर्मेशन टूल से पेस्ट कर सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई डिजाइन बनाया है और वो पेज के सेंटर में है, ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने एक डिजाइन बनाया है, वो पेज के सेंटर के रेफरेंस से बनाया है, तो आपको उसको रिलीफ कुकी कटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक मिरर टूल होता है, रिलीफ मिरर मर्ज, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नजर आएगा, असिस्टेंट में रिलीफ मिरर मर्ज, ठीक है। ये आप रिलीफ टूल के अंदर भी मिल जाएगा आपको, एडिटिंग में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा स्कल्ट क्रिएट, मिरर, ये रहा मिरर मर्ज, ठीक है। मिरर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिरर मर्ज। तो आपको क्या करना है, इसमें ये जो मिरर मर्ज टूल है इसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें देखो 4-5 ऑप्शन दिखाई देगा,
क्या ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं? लेफ्ट ओवर राइट, राइट ओवर लेफ्ट, टॉप ओवर बॉटम, बॉटम ओवर टॉप। इसका क्या मतलब है? लेफ्ट ओवर राइट, अगर आपने डिजाइन लेफ्ट में बनाया है तो आपको लेफ्ट ओवर राइट सेलेक्ट करना है। आ गया? अब इसमें क्या है? टॉप ओवर बॉटम, आपने डिजाइन टॉप में बना रखा है, टॉप ओवर बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ गया। देखो आसान है, बिना कुकी कटर का यूज किए हुए हमने इसको बना लिया। सिर्फ कैसे? क्योंकि हमने इसको सेंटर के रेफरेंस से बनाया हुआ है। अगर ये हमने सेंटर के रेफरेंस से नहीं बनाया होता तब ये हमारा टूल काम नहीं करता, तब हमें रिलीफ कुकी कटर का यूज करना पड़ता। ठीक है, वरना क्या होता? सेंटर आउट हो जाता। अगर मान लीजिए ये किसी और कोने पे होता है या थोड़ा सा आउट होता है सेंटर से, तो ये इस तरीके से आपस में नहीं जुड़ते, फिर इनके बीच में गैप आ जाता। क्योंकि ये जो मिरर करता है ये पेज के रेफरेंस से करता है, और रिलीफ कुकी कटर से हम जब इसको मिरर करते हैं कट करके, तो हम मिरर कर सकते हैं इसको लाइन के रेफरेंस से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी कर सकते हैं, और पेज के रेफरेंस से भी कर सकते हैं। तो आसान तरीका यही है, कभी आप इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाएं तो पेज के सेंटर के रेफरेंस से बनाएं, ठीक है, और उसके बाद में उसको मिरर करें तो ये वाला मिरर मर्ज टूल यूज करें। इससे आसान हो जाता है थोड़ा बनाने में, और इस काम भी थोड़ा सा फास्ट होता है। अब देखो ये चीज तो हो गई है। अब आ जाते हैं फिनिशिंग पे, कि हमने डिजाइन तो बना लिया है, अब इसको थोड़ा फिनिशिंग भी देनी है। ऐसे फिनिश नहीं हुआ है अभी ये। तो पहले आ जाते हैं हम अपनी लेयर पे 1 पे, जो फ्लावर वाली लेयर थी। अभी फ्लावर वाली लेयर में आप देखोगे ये जो हाइट है ये सारी स्ट्रेट हाइट है। ठीक है, हमें कभी भी इस तरीके की स्ट्रेट हाइट नहीं छोड़नी है किसी भी डिजाइन में। जब भी आपके कहीं पार्ट में स्ट्रेट हाइट आती है, आपको क्या करना है? एक टूल का यूज करना है, एड ड्राफ्ट टूल। एड ड्राफ्ट टूल में क्या होता है? ये जो स्ट्रेट हाइट है ये इसको थोड़ा सा टेपर कर देगा। मैं जरा आपको करके दिखाता हूँ। ये वाली लेयर ऑफ कर देते हैं। ये देखिए अभी ये सब स्ट्रेट पार्ट है। इससे क्या होता है? विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी सामने से आप देखोगे बहुत हल्की पतली पतली सी लेयर नजर आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे? 15 डिग्री का ड्राफ्ट ऐड करेंगे। अप्लाई किया, ये देखो अब विजिबिलिटी बढ़ गई इसकी। और इसने किया क्या है? यहाँ पे इसको हल्का सा टेपर कर दिया। दिख रहा है आपको? कंट्रोल Z करता हूं मैं, ये देखो स्ट्रेट है। जैसे ही मैंने 15 डिग्री का ड्राफ्ट ऐड किया तो हल्का सा टेपर हो गया। टेपर होने से क्या होता है? इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है डिजाइन की। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये हल्की हल्की टेपर हो गई एजेस। तो इससे हुआ क्या? विजिबिलिटी बढ़ गई डिजाइन की। अब ऐसा करने के बाद में अब हम इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे स्मूथ। जैसे मैंने बताया था स्मूथ टूल, चाहे तो अब आप इसको दोनों लेयर्स को मर्ज करके स्मूथ कर दो। इसको और इसको दोनों को साथ में स्मूथ करना है तो साथ में स्मूथ कर दो, या फिर इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल करने के लिए आपको अलग अलग लेयर सिलेक्ट करके फिर स्मूथ करना पड़ेगा। अब अलग अलग लेयर सिलेक्ट करके या तो स्मूथ कर लें, या फिर इन दोनों को ऑन करें और मर्ज विजिबल कर दें, और इसका नाम दे दें हम फाइनल लेयर। ठीक है, ये फाइनल लेयर कर दिया। अब ये जो फ्लावर है ये पूरा डिजाइन हमारी एक लेयर पे आ गया है। अब हम लेंगे स्मूथ टूल, ये वाला स्मूथ टूल लिया, और इसको हम दे देते हैं 30 डिग्री, मतलब 30%। 30% स्मूथ कर देते हैं इसको। तो स्मूथ करने से थोड़ा सा क्या होगा? हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर देखो मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो जो शार्पनेस है वो बढ़ गई। और स्मूथनेस से क्या होता है? जब आप स्मूथ करते हैं तो जो विजिबिलिटी है क्लियर हो जाती है। देखो अभी यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी क्योंकि एजेस स्मूथ हो गई। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 50% करके देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्मूथ हो गया। दिख रहा है आप? क्लियर? अब थोड़ा फाइन फाइन सा प्रोडक्ट दिखेगा, कहीं पे भी रफनेस नहीं होगी, हर जगह आपको स्मूथ नजर आएगी। अगर हम ये कैंसिल कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे एजेस थोड़ी सी शार्प नजर आएंगी, हल्की हल्की सी रफ नजर आएंगी। इधर ज्वाइंट भी हमें शार्प नजर आएंगे, है ना? यहाँ पे एजेस, ये देखो ये जो एजेस है एकदम शार्प नजर आएंगी। लेकिन जब हम इसको स्मूथ कर देते हैं, यहाँ से हम स्मूथ टूल का यूज करते हैं, %50 हमने इसको दिया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो ये विजिबिलिटी इसकी एकदम फाइनल है। अब हमारा डिजाइन एकदम फाइनल है। समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जी सर। किसी को कोई डाउट?
देखो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। देखो मैंने बनाया ही कितना है, इसका 1/4 हिस्सा बनाया था खाली। इसमें जो मैंने बनाया है, इसमें सिर्फ इतना हिस्सा बनाया है ये, ठीक है। और इसका भी एक ये पार्ट बनाया है बस, बाकी तो मिरर ही किया है मैंने। और बाकी जो मैंने आपको समझाते समझाते बनाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, वरना तो ये 10-15 मिनट में बन जाता है ना। आपको समझाते समझाते बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे, 3 बार 4 बार बनाएंगे, तो बहुत आसानी से फिर आप उसको नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे इस तरीके का डिजाइन 10-15 मिनट में बना देंगे। क्योंकि क्या 2D बनाने में ही जो टाइम लगा है और क्रॉस सेक्शन बनाने में ही टाइम लगा है जो लगा है, 3D बनाने में थोड़ी ना इतना टाइम लगा है। इसमें जो हमने इसमें पार्ट बनाए हैं 2D के, सिर्फ वही टाइम लगा है हमें बनाने में। 3D में तो फटाफट कमांड अप्लाई हो जाती है। और जरूरी ये वेक्टर में है ही कि टाइम लगता है, जी वेक्टर में ही ज्यादा टाइम लगता है। वेक्टर में ना, हाँ हाँ। वही कह रहा हूँ। लेकिन ये भी है कि वेक्टर बनाना भी जरूरी है सही तरीके से। अगर आप 3D का कॉन्सेप्ट समझते होंगे तभी तो 2D सही से बना पाएंगे उसका, वरना तो 2D सही से नहीं बना पाएंगे। अब देखो हमारा जो इंपोर्ट किया हुआ इमेज था वो ये था, ठीक है। हमने जो बनाया है वो ये आपके सामने। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट थोड़ा और डाउन वाला अच्छा दिखाना था, तो जो मैंने डेप्थ उसमें दी थी 6 mm, है ना। आप उसको 8 mm कर देते तो यहाँ क्या होता, ये डाउन और ज्यादा हो जाता। और ज्यादा डाउन होने से क्या होता, और ज्यादा थोड़ा क्लियर इफेक्ट नजर आता। ये चीज और डाउन होती तो और अच्छा नजर आता, है ना। ये जो एज है ये थोड़ी सी और क्लियर नजर आती है आपको। तो वो खाली प्रैक्टिस करने से ही चीजें पता लगती हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये आपको पता लगेगा। ठीक है। अब इसमें ट्रिकी क्या था, आप बताइए। इसमें से आपको ट्रिकी क्या चीज लगी? वैसे तो सारी चीजें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने एक कमांड बनाया, टूरल स्विफ्ट से बना लिया, ये बनाया टूरल स्विफ्ट से बना लिया। ट्रिक इसमें क्या लगी है, किसी को पता चला है? फ्लावर वाला सर। हाँ, फ्लावर वाला ही बस इसमें एक ट्रिक है कि वो डायरेक्ट नहीं बनाया है हमने, वो इनडायरेक्ट बनाया है। वो हमने एक ट्रिक यूज किया है उसमें, शेप एडिटर टूल का, और फिर उसको आउटसाइड कट करके फिर ये बनाया। इस तरीके के जो भी डिजाइन होते हैं ऐसे ही बनते हैं। ये तो सिंपल है कि आपने टूरल स्विफ्ट से बना दिया, ये साइड जो चीजें हैं ये सारी आपने टूरल स्विफ्ट से बना दी, है ना। लेकिन ये जो बनाने की ट्रिक होती है, यही चीजें होती हैं जो आपको असल में समझनी है कि शेप को निकालने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी होगी। ठीक है। इस तरीके के डिजाइन आपको और भी बहुत मिल जाएंगे, जहां पे अब आप जब देखोगे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता लगी है। फिर आप वो कोशिश करोगे कि वो ट्रिक अप्लाई करके देखे क्या वैसा रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। ऐसे ही धीरे धीरे काम करेंगे तो और भी ट्रिक्स पता लगेंगी। जी साहिल जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यही जो आज मैंने बनाया है इसी की आप प्रैक्टिस करना, और जो मैंने कुछ अभी पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसकी प्रैक्टिस करना। और फिर कुछ डाउट आए तो बताइए। देखिए अब 3D स्टार्ट हो गया, अब थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। क्योंकि ज्यादातर लोग आर्ट के एम 3D के लिए ही करते हैं, 2D तो चलो निकल गया, जबकि 2D का पार्ट इसमें ज्यादा लंबा था। बट ये है कि आपको अब 3D आ गया तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, कोशिश करिए। नहीं आता तो बताने के लिए तो मैं हूं ही ना, कहीं आप फंसोगे तो मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी एक्सरसाइज डालिए ग्रुप में और फिर मुझे बताइए। जी। ठीक है सर। ठीक है, फिर क्लास क्लोज करते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर आप आर्ट कैम्प सीखना चाहते हैं या फिर कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह वीडियो बनाता रहता हूं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियोस को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल में जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।